नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि मुख्य कारण जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है वो है कि रशिया से भारत तेल लगातार खरीद रहा है और इसी वजह से उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अब आपको बता दें कि भारत ने साफ ये कर दिया है कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा और इसके साथ ही भारत की तरफ से बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सवाल उठाया था अमेरिका पर कि अगर रशिया से तेल खरीदना ही मुख्य कारण है तो ऐसे में जो रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, जो सबसे बड़ा खरीदार चाइना है, उस पर टैरिफ क्यों नहीं लगा पा रहा है अमेरिका। ये सवाल एस जयशंकर ने भी पूछा था। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया है। जेडी वेंस ने कहा है कि आमतौर पर रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग है उसे रोकने के लिए अमेरिका ने ये फैसला लिया है, ये टैरिफ लगाने का फैसला लिया है ताकि रशिया में आर्थिक संकट है और उसके बाद वो जो है वो यूक्रेन पर हमला करना छोड़ दे और ये जंग रुक जाए। लेकिन क्या वाकई में ये वो मुख्य कारण है, उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, क्या वाकई में ये वो कारण है जो जेडी वेंस बता रहे हैं? उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले तो आप ये समझिए कि जब नाटो में शामिल होने की बात यूक्रेन कर रहा था और आप लोगों की औकात नहीं थी कि आप लोग रशिया का सामना कर सकें या फिर रशिया को आप रोक सके, तो जरूरी था आपको उसको प्रस्ताव देना या फिर उसका प्रस्ताव स्वीकार करना नाटो में शामिल होने का, या फिर अब जैसे कि यूक्रेन कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल हो सके। आपके भीतर इतनी ताकत थी 2014 में जब क्रीमिया शहर पर कब्जा किया था रूस ने यूक्रेन के, तब आप बचा लेते यूक्रेन को आकर। आपको असल मायने में अपने हथियार बेचने थे। $20 बिलियन के इससे पहले बेचे थे। $150 बिलियन अभी यूरोप के देशों ने इकट्ठा किया है, जिसमें से $90 बिलियन के हथियार खरीदे जाएंगे अमेरिका से। और देखिए, पैसा का इकट्ठा किया यूरोप ने, हथियार खरीदे जाएंगे अमेरिका से और दिए जाएंगे यूक्रेन को। तो आपको एक्चुअली में व्यापार करना है, हथियारों का व्यापार करना है, तो आप उसी तक सीमित रहें, इससे ज्यादा आप आगे ना जाएं। आप मुझे एक बात बताइए शावनी, अगर आपको याद हो, जब 20 जनवरी को शपथ ली ट्रंप ने, उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि जो देश हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगा रहा है उतना हम टैरिफ लगाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। भारत को उसने क्या कहा था कि 26% हम टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर। हालांकि फिलहाल 25% लगाया, लेकिन 25% पेनल्टी, तो तब 26% कहा था। तब क्या ऐसा कोई जिक्र आया था? क्या आपने एक बार भी ऐसा ट्रंप के मुंह से, अमेरिका के किसी नेता के बयान में सुना था कि भारत रशिया की युद्ध मशीनरी को सपोर्ट कर रहा है तेल खरीद कर, इसलिए हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे? नहीं, अमेरिका ने कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री फरवरी में जब गए थे ट्रंप से मिलने के लिए, तब भी ट्रंप ने उन्हें टैरिफ किंग कहा था और कहा था कि भारत सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला देश है, जो अमेरिका से सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है और जो अमेरिका से सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। हालांकि वो बिल्कुल गलत तथ्य था। भारत के साथ साथ थाईलैंड भी एक ऐसा देश है जो अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता था, और भी कई सारे ऐसे देश हैं। और ये भी गलत तथ्य था कि भारत सबसे ज्यादा पैसे कमाता है अमेरिका से, और बहुत सारे देश हैं जो ट्रेड प्रॉफिट में, ट्रेड सरप्लस में अमेरिका के साथ रहते हैं। तो वो भी तथ्य पूरी तरीके से गलत है। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ? अब अचानक एक महीना पहले ऐसा क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि ट्रंप ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। रशिया से तेल तो भारत 2022 से खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है। एरिक ग्रेसेटी शायद उनका नाम है, जो भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत हुआ करते थे। उनका वो ऑन रिकॉर्ड बयान है कि पश्चिम ने इस बात को पश्चिम ने इस बात की कोशिश की कि भारत रशिया से तेल खरीदे। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। अगर भारत रशिया से तेल खरीदेगा तो दुनिया में जो कीमतें हैं कच्चे तेल की, वो शूट नहीं करेंगी, वो हाइक नहीं करेंगी, तो मंदी दुनिया में नहीं आएगी। इसलिए ये अमेरिकी राजदूत का बयान है। आप खुद चाहते हैं, पश्चिम के देश खुद चाहते हैं कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदे। आप लोगों की मर्जी थी, आप लोगों को सस्ता मिल रहा था, इसीलिए आप जो तेल रशिया से आता था वो भारत में रिफाइन होता था और यूरोप के देशों में बेचा जाता था। अमेरिका खुद उस तेल को खरीदता था। अमेरिका खुद आज रूस से व्यापार कर रहा है, यूरोप आज खुद रूस से व्यापार कर रहा है। लेकिन आप समझिए, 17 जून का वो दिन जब प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में थे, G7 की बैठक के लिए उन्हें बुलाया गया था स्थायी तौर पर, और ट्रंप वहां से निकले थे। ईरान और इजराइल का जब मसला चल रहा था, हालांकि तब मैक्रो ने उनके मजे भी लिए थे कि ये सीज फायर करवाने के लिए जा रहे हैं। तब 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ था प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में। कई विश्लेषक या फिर कई न्यूज आउटलेट्स इस बात को लिखते हैं बाकायदा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस रवैये में ट्रंप से बात की, उस रवैये में आज तक ट्रंप ने किसी से बात नहीं की। मतलब ट्रंप से किसी ने बात नहीं की। जिस सख्त लहजे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने हमारा सीज फायर नहीं करवाया है,
तो हम इस बात को नहीं मानेंगे और आप भी इस बात को बार बार प्रचारित ना करें। एक बात और समझिए, आप कल ये ऐलान कर दें अगर प्रधानमंत्री मोदी कि कल से हम रशिया से एक बूंद भी तेल नहीं खरीदेंगे, क्या आपको लगता है कि ट्रंप अपना टैरिफ वापस ले लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि पहली बार तो जब बाइडेन से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने, तब ट्रंप को ऐसा लगा था कि उनसे मुलाकात करने के लिए वो आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए। दूसरा, अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद उस अहंकार को, जो झूठा अहंकार लिए घूम रहे हैं ट्रंप, सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर भारत ने संसद में कहा, उस फोन पर कहा जो 35 मिनट का कॉल हुआ, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी कह दिया। तो ट्रंप असल में इस बात से चिढ़ा हुआ है कि मुझे मिलना था शांति का नोबेल पुरस्कार और मोदी ने उसे खत्म करवा दिया। तो शुरू मतलब मेन जो ट्रिगर पॉइंट रहा वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 तारीख में जो ट्रंप ने ट्वीट किया ट्रुथ पर और सारा क्रेडिट ले लिया, पाकिस्तान भी कदमों में बिछ गया कि जिल्ले इलाही आप ही जो कुछ है आपने ही सीज फायर करवाया, वरना करोड़ों लोगों के, जैसे शहबाज शरीफ ने लिखा कि न्यूक्लियर पावर दोनों देश हैं, हमला हो जाता तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती, जिल्ले इलाही आपने करोड़ों जिंदगियां बचा ली। भारत अगर वैसा आज कह दे तो आज अगर फिर मोदी जी कहेंगे कि नहीं 25 ने 5% टैरिफ पे आप डन करिए, तो ट्रंप 5% टैरिफ पे डन कर देगा। असल में सारी कहानी यही है शावनी। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, क्योंकि टैरिफ तो लगाया गया, जेडी वेंस साफ ये कह रहे हैं कि भाई रशिया और यूक्रेन का जंग रोकने के लिए। वेंस के बयान से ये भी पता चलता है कि अमेरिका कितना कायर और कितना हल्का देश है। आज उसने वेनेजुएला जैसे छोटे देश के ऊपर हमला बोलने की तैयारी में है, क्योंकि वो उसकी सीमा के नजदीक पड़ता है और बहुत छोटा सा देश है, उसके पास मतलब तेल के बहुत ज्यादा भंडार हैं। अपने प्रचार में ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि हम इससे तेल खरीदते क्यों, इसके ऊपर तो हम कब्जा कर लेंगे। रशिया जैसा बड़ा देश, आप 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ना, रशिया तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आप 25 करोड़ की जनसंख्या है, रशिया तो सिर्फ 14 करोड़ की जनसंख्या है, तो क्यों रशिया से टक्कर नहीं ले पाते हैं? ऐसा कोई गड़बड़? इसके बावजूद भी पता चलता है जेडी वेंस के बयान से कि ये अमेरिका कितना कायर देश है। पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी अमेरिका के हाथ खाली है। और डोनाल्ड ट्रंप जो फैसला ले रहे हैं उसका विरोध खुद अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका के कई दिग्गज ये हैरान है कि इस तरीके से भारत पर आप टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि वो भी मान रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते खराब करने वाले तमाम ये फैसले हैं और इसे नहीं करना चाहिए। तमाम अमेरिका के पूर्व राजदूत रहे हों या फिर जो अर्थशास्त्री हैं वो रहे, या फिर ट्रंप की खुद की पार्टी रिपब्लिकन के बहुत सारे नेता रहे हो, वो ट्रंप की इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ट्रंप जब दूसरे सेशन में इसमें आए, दूसरी बार राष्ट्रपति बने, तो ट्रंप अपनी एक लाइन क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत सारे मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों को अपने यहाँ भर लिया, जो राजनीति की जानकारी जिन्हें नहीं है उन लोगों को भर लिया। अब जब उन लोगों को भर लिया तो वो राय भी देंगे, अब राय देंगे तो वो माननी भी पड़ेगी, वो बताएंगे भी कि इस देश के साथ आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ये हो सकता है, ये हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात, ट्रंप को अपने इर्द गिर्द वैसे नेता चाहिए, वैसे लोग चाहिए जैसे राहुल गांधी को चाहिए। मतलब ट्रंप कुछ भी करे, मालिक आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, जिल्ले इलाही आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, आपकी वजह से दुनिया सुरक्षित है, दुनिया संरक्षित है। ऐसे लोग जब तक ट्रंप के आसपास रहेंगे वो वही काम करेंगे। ट्रंप ने एक बार कह दिया कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, हाँ हाँ मालिक लगाइए लगाइए। कोई भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि आप ऐसा मत करिए, उसका फर्क आपके ऊपर गलत पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर गलत पड़ेगा। ये सिर्फ चाटुकारिता, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार चाटुकारिता कर रहा है अमेरिका की, ठीक वैसे ही अगर भारत भी चाटुकारिता करने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो इस बार अपना एजेंडा क्लियर नहीं कर पाए हैं, अपनी रणनीति क्लियर नहीं कर पाए हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है श्रावणी। बिल्कुल अभिषेक, और कहीं ना कहीं ये भी मुख्य कारण है कि पुतिन के साथ 1-to-1 सेशन भी हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसके बावजूद भी नतीजा जो है कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। तो ऐसे में अगर वो सोच रहे हैं कि टैरिफ लगाकर भारत पर वो रूस यूक्रेन का युद्ध रोक पाएंगे, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप गलत है और उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहिए NMF न्यूज के साथ।